अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर राइट साइजिंग के लिए अहम पेशरफ्त। काबीना डिवीजन ने 5 विफाकी वजारतों से 12 जुलाई तक तफसीलात तलब कर ली हैं। इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और सरहदी उमूर, सनत और पैदावार और वजारत सेहत शामिल हैं। इन वजारतों से ये पूछा गया है कि डिवीजन के कितने विंग और मातहत इदारे हैं, इंतजामी ढांचा क्या है, कितना अमला है, बजट और असासों की मालूमात क्या हैं, फ़राइज़ की अदायगी के लिए विफाकी वजारत का जवाज़ है या उन्हें सूबों को मुंतकिल कर दिया जाए या वजारत को मुकम्मल तौर पर बंद ही कर दिया जाए। शहबाज शरीफ के लिए इन वजारतों की राइट साइजिंग बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने साबका हुकूमतों की ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया। वज़ीर आज़म की बनाई गई 2 किफ़ायत शुआरी कमेटियों की सिफारिशात को नज़रअंदाज करने और विफाकी हुकूमत का हजम कम करने के फैसले से शकूक व शुबहात पैदा हो चुके हैं। पीटीआई हुकूमत में भी विफाकी हुकूमत की तंजीम 9 के बड़े मंसूबे की मंजूरी दी गई और कुल 441 में से 325 विफाकी हुकूमत के इदारों को बरकरार रखने का फैसला किया गया था। ताहम काबीना की मंजूरी के बावजूद ब्यूरोक्रेसी की रुकावटों की वजह से मंसूबा नाकाबिले अमल रहा। 2021 में खाली पड़ी हुई 71,000 असामियों को खत्म करने की सिफारिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका। कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला पंजाब अपनी इंतजामी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्होंने सूबे की ब्यूरोक्रेसी से बहुत अहम काम लिए। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या शहबाज शरीफ विफाकी ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात करके इससे मुस्तैद काम ले पाएंगे? क्या 77 साल से इख्तियारात एंजॉय करने वाली ब्यूरोक्रेसी अपने इख्तियारात छोड़ने के लिए तैयार हो पाएगी? शहबाज हुकूमत को हिमायत देने वाली पीपल्स पार्टी के मुताबिक विफाक में 17 वजारतें इजाफी हैं, जिन पर 300 अरब रुपए जाया हो रहे हैं। अब शहबाज शरीफ 5 वजारतों की राइट साइजिंग के हवाले से जो मंसूबे बना रहे हैं, क्या इस पर अमल हो पाएगा? पाकिस्तान का हर सिविल और फौजी हुक्मरान अपने मामलात में ब्यूरोक्रेसी पर इन्हिसार करता रहा है। दुनिया भर में हुकूमतों को ऐसा करना ही पड़ता है, मगर क्या स्टेटस को हर हाल में बरकरार रखने वाली ब्यूरोक्रेसी पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार किसी भी हुकूमत की कामयाबी का ज़ामिन हो सकता है? इसी राइट साइजिंग की कोशिशें और वज़ीर आज़म कर पाएंगे या नहीं पर हमारी गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, जैगम खान और ख़ास तौर पर आज नुसरत जावेद साहिब भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप चारों का शुक्रिया। और प्रोग्राम का सवाल, वजारतों की राइट साइजिंग और ब्यूरोक्रेसी का हजम कम करना शहबाज हुकूमत का बड़ा चैलेंज। शेर के मुंह को लगा खून। क्या शहबाज शरीफ एक लाहासिल मश्क करने जा रहे हैं? नुसरत जावेद साहिब, आपके ख्याल में कामयाब हो जाएंगे राइट साइजिंग को लेकर? 18वीं तरमीम के बाद बहुत कुछ होना था, मगर आज तक हो नहीं सका। आयशा बीवी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपना जो इंट्रो दिया है ना, जी उसी में ही आपने जवाब दे दिया है कि लगदा तो नहीं पर शायद। देखिए, आपने खुद फरमाया है कि पंजाब में जो मॉडल जो है वो परसू करते रहे शहबाज साहब एज खादम आला, वो सारे का सारा जो था वो इंटायरली टॉप डाउन मॉडल था, जिसको हम डेवलपमेंट की जबान में कहते हैं। और उसमें ही वुड डिलीवर वाया ब्यूरोक्रेट्स लाइक आहद चीमा एक्सेट्रा। ठीक है ना जी? तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक शहबाज साहब अब इतने आती बजाते खुद हो चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी को तो छोड़ें, वो अपने अख्तियारात को अभी तज करने के लिए कभी भी आमादा नहीं होती। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि क्या शहबाज साहब के अंदर भी डिपेंडेंसी एक सिंड्रोम डेवलप नहीं हो गया हुआ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर? दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड आई जेन्युइनली फील विदाउट बीइंग जजमेंटल कि शहबाज साहब जो हैं ये ब्यूरोक्रेसी के बगैर गुजारा कर ही नहीं सकते हैं। इनको डील ही सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के जरिए करना आता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी उलझनें होती हैं। मैं आपसे सिर्फ एक उलझन की बात करता हूं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ एक इदारा है पिम्स। जापान की मदद से ये पाकिस्तान का एक जदीद तरीन हस्पताल जी बनाया गया था। सही। उसके बाद इसकी एक्सपेंशन हुई। ओरिजिनली इसका आइडिया था कि ये सिर्फ बच्चों के लिए बनाया जाएगा। अब इन्होंने कहा जी हम वजारत सेहत ख़त्म करना चाहते हैं। ख़त्म करना चाहते हैं तो भाई ये पिम्स का खर्चा वर्चा, इसकी देखभाल ये कौन करेगा? कहा जी ज़लई हुकूमतों को दे दें। ब्रिलियंट आइडिया। लेकिन ज़लई हुकूमतें यहाँ पे काम
ही नहीं करती हैं, कायम ही होकर नहीं देती हैं। तो इस्लामाबाद जो कि पूरी बाकी मुल्क के लिए एक मॉडल शहर होना चाहिए था, हत्ता कि जनरल मुशर्रफ साहब जिनको ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का बहुत शौक था, बहुत ढोल पीटे जाते थे, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन यानी प्रोग्राम था, उनके नकवी साहब थे, पूरे मुल्क में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के रिवायती स्ट्रक्चर तोड़ दिए, डीएसपी ख़त्म हो गया, डीसीओ हो गया, आरपी हो गया, एसपीज वगैरह की जगह। लेकिन इस्लामाबाद में भी डीसी बदस्तूर अपनी जगह मौजूद रहा, कमिश्नर अपनी जगह मौजूद रहा। तो मैंने अर्ज ये करना है कि जिस सिस्टम को जनरल मुशर्रफ साहब तमाम तर ताकत के बावजूद, तमाम तर बैन अल-अक़वामी सपोर्ट के बावजूद और जनरल नकवी साहब की जहानत के बावजूद जिस शहर को डेवल्यूशन न दे पाए, उस शहर में 5 वजारतों का ख़त्म करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक और वजारत का जिक्र करूंगा, वरना तो पूरी एक लंबी दास्तान कही जा सकती है इस्लामाबाद के हवाले से। वजारत अमूर कश्मीर और गिलगित और बल्तिस्तान, खुदा के लिए अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या वाकई इस्लामाबाद ये चाहता है कि आज़ाद कश्मीर के मामलात जो हैं सिर्फ मुजफ्फराबाद से ही चलाए जाएं? नहीं बीबी, हरगिज़ नहीं। और यही आलम जो है ये गिलगित बल्तिस्तान के बारे में है। और उसकी वजह से आपने हाल ही में एक इतना बड़ा बहरान देखा था कि जिसकी वजह से बिलाखिर वफाकी हुकूमत को झुकना पड़ा और बिजली की कीमत जो है वो इस हद तक कम करनी पड़ी कि हम उन्हें रश्क से देखते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल ये जो कंट्रोल की जो हमारे यहाँ बीमारी है कि सेंटर से हर चीज को जो है वो कंट्रोल किया जाए, उसको शहबाज शरीफ साहब भी अपने हाथ से जाने को आमादा होंगे। और अगर थोड़ा बहुत दिल चाहा भी तो इनके इर्द गिर्द जो ज़हीन और फतीन ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इन्हें कहेंगे सर नहीं, ये वर्केबल नहीं है। ठीक हो गया। मतलब अगर वो दिल चाह भी रहा है तो मैं ये समझूं एक दिखावा हो रहा है, जो ऑस्टेरिटी ड्राइव के नारे भी हैं। हसन निसार साहब, ये जो डिपेंडेंसी सिंड्रोम की बात हुई है, क्या वो शहबाज शरीफ जो ब्यूरोक्रेसी के जरिए चलाने की आदत है वो तो फिर बिल्कुल कुछ ना खत्म करेंगे? जैसे एज इट इज चल रहा है निज़ाम ऐसे ही चलेगा, बाकी सब बातें हैं। मैं इसको थोड़ा और तरीके से देखता हूँ। जो नुसरत ने कहा वो 100% दुरुस्त है, उसमें तो कोई शक शुबा नहीं। मैं इसको ज़रा मैक्रो लेवल, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि शेर के मुंह को खून, तो शेर ने आपका क्या बिगाड़ा है बीबी? शेर को क्यों जलील और बदनाम कर रहे हो? और दूसरी बात, अगर आपने शेर का हवाला दिया और उसके मुंह को लगे खून का, तो फिर आपको ये जानना चाहिए कि शेर के मुंह को जब खून लग जाए तो वो आदमखोर कहलाता है। अब आओ आपके सवाल की तरफ। रह गई ये शहबाज शरीफ की लाहासिली, तो अब जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, लाहासिली हर हवाले से, हर एतबार से इनका मुकद्दर है। देखो, बात को और तरीके से ज़रा देखते हैं। पाकिस्तान करोड़ों पुर्जों पर मुश्तमिल एक ऐसी मशीन की तरह है जिसके बेशतर पुर्जे, बेशतर एहतियातन कह रहा हूँ, आपस में बरसरे बेकार हैं। ब्यूरोक्रेसी और उसका साइज तो एक इशू है, और फिर इस शैतानी मशीन के बाकी पुर्जों की जमानत जस्ट अ मीन टू एन एंड में हो भी जाए चलें, तो जो बाकी हैं कौन है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, बॉटम लाइन क्या है? और आपने एक बात गलत की, 76 साल से नहीं, उस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी आई वो इन लोगों से करोड़ गुना बेहतर थी, चूंकि अंग्रेज की लेगेसी थी। फिर उनके, ये ध्यान से देखें, उनके ट्रेंड आए वो उनसे कमतर थे, फिर उनके ट्रेंड आए वो उनसे ज्यादा कमतर थे, फिर जब खालिस पाकिस्तानी मैदान में आया तो सुभान अल्लाह, फिर मेरा डीसी तो तेरा डीसी, ये औकात है आपकी, और यही जवाब है जी। मुमकिन नहीं नजर आ रहा। अब सार साहब, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं 18वीं तरमीम के बाद जिस तरह मामलात को चलना था, आज 15-17 साल बाद भी हम जहां खड़े हैं वहीं हैं। कमतर से कमतर होते हैं, मगर जो बात खुद हुकूमत कहती है, जो बात खुद वजीर आजम तय करता है, क्या उस पर भी अमल करना मुश्किल होता है? तो फिर कहते क्यों हैं? क्योंकि उनकी ड्यूटी है कहना
करना सिर्फ उनकी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि आपने देखा जो भी हुकूमत से निकलता है सर, कतई कलामी की माजरत, फिर ये कह लें करना उनकी ड्यूटी बिल्कुल ही नहीं है, कहना ही सिर्फ ड्यूटी है। हाँ, उनको ड्यूटी ये असाइन की गई है कि आप कहते रहो और जिम्मेदारी लेते रहो, और वो लेते हैं, खुशी से लेते हैं। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि सियासतदान खुशी से ये जिम्मेदारी, ये तौक गले में डालते क्यों हैं, लेकिन वो डालते हैं, उनको अच्छा लगता होगा। लेकिन जो हसन निसार साहब ने भी जिक्र किया आपके अल्फाज के चुनाव का, मसलन शेर के मुंह को लगा खून, शहबाज हुकूमत का बड़ा चैलेंज, ये लफाजी है ये सिर्फ, मैं तो ये समझता हूँ। और इन चीज़ों से, और ये जो हुकूमत ने अपना इरादा भी जाहिर किया और जिसको आपने इतने बड़े बड़े लफ्ज़ दिए हैं, मैं नहीं समझता कि 5 वजारतें कम करने से वो 300 अरब रुपये का जो सालाना नुकसान है वो ऊँट के मुंह में जीरा होगा। अफसार साहब, वो 17 वजारतें हैं जो 300 अरब है, इसलिए हमने तो रखा कि इरादा उन्होंने जाहिर किया है 5 वजारतों का, क्योंकि वो वजीर आजम है जो रोज बैठ कर यानी कह रहे हैं आवाम को कि उनको बड़ा दर्द है, जिस तरह का बजट दिया है, बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं, ओवर बिलिंग करके या इतनी महंगाई करके। जहां उनके करने के काम थे वहां वो उन्होंने कुछ नहीं किया। आप अगर इस्लामाबाद के बजट को उठा के देख लें। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि ये बातें सिर्फ करने के लिए हैं, अमल करने के लिए नहीं। और वजारतें, अगर मैं कह रहा हूँ अगर 5 कम कर भी दी जैसा कि दावा किया गया है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मसले हमारे कहीं और हैं। मसला ये है कि हमारे पास है क्या, हमारी आमदनी कितनी है जिसमें से हमने ये सारे खर्चे कम करने हैं। असल मसला हमारी आमदनी है। जब तक वो नहीं बढ़ेगी, जब तक रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। 3 बाल है हमारे सर पे, कभी उसका जूड़ा बना लेते हैं, कभी हम उसको वो गुत बना लेते हैं, चोटिया बना लेते हैं, कभी हम खुले बालों पार्टी में चले जाते हैं। उन 3 बालों से हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हमने करना है, लोगों को दिखाना है कि यही 3 बाल है, भाई आमदनी बढ़ाएं। और जहाँ तक ये है ना जो ब्लीडिंग हो रही है हमारे रेवेन्यू की, आप देखें कि पेंशनर्स का बोझ कितना है इस मुल्क पे, 2000 अरब रुपया एक साल का। आप 300 अरब को रो रही हैं, वो उसका कोई प्लान है हमारे पास? और हर साल बढ़ता जा रहा है वो बोझ। उसके बाद आप देखें खसारे में चलने वाले सरकारी इदारे जितने भी हैं, कितने साल हो गए कलामी की माजरत तभी तो पूछ रहे हैं, आखिर प्लान्स भी तो कोई बना के देता है ना, कोई सेक्रेटरी बना के देता है, वो सब ब्यूरोक्रेसी है। अब वजीर के सामने जो फाइल रख दी जाएगी, जो देते हैं जी, यही तो मसला है सियासतदानों में कि वो प्लान जो बना के उन्हें देते हैं, वो प्लान लेके चल पड़ते हैं। उन्हें प्लान बना के कोई क्यों दे? उन्हें खुद क्यों नहीं प्लान्स बनाने आते? उन्हें खुद अवाम की नफ्स पे हाथ उनका है या उन सरकारी एहलकारों का है? क्यों नहीं आते बनाने? अब साहब इतनी बार हुकूमतें करने के बावजूद भी क्यों नहीं प्लान्स बनाने आते? बिकॉज हुकूमत, वो सिर्फ हुकूमत करना चाहते हैं, वो इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, वो अवाम की नफ्स पे हाथ रख के कोई ऐसे प्लान्स नहीं बनाना चाहते जिससे ड्रास्टिक तब्दीली आ जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मीडिया अपनी देख लें हम, कि हमारे यहाँ हमारे इस प्रोग्राम में हफ्ते 15 दिन में एक दफ़ा इसाक डार बैशिंग का पीरियड चलता था। अब तो नहीं चल रहा। क्यों? अब देख लें, अब हालत बेहतर हो गई है बजट की या हमारे फाइनेंसेस की, इसलिए कि अब उसको साइड पे करके जो नया तोहफा लेके आए हैं उसने हमें क्या दिया है। ये बजट अब सब कह रहे हैं उन्होंने बनाया, भाई आपने अप्रूवल क्यों दी इस बजट की? फिर अगर सिर्फ औरंगजेब ने बनाया है तो काबीना किस लिए बैठी थी जिसमें बोझ सारा गरीबों पे डाल दिया और अमीर तबके को आपने फिर छूट दे दी है। तो ये इलीट के लिए जितनी सहूलियात ये मुल्क मुहैया करता है, मैं अभी जो आपको जिक्र कर रहा था कि सरकार में चलने वाले खसारे वाले इदारे, उनको प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा। इतने सारे क्लब्स इस्लामाबाद में हैं, सिर्फ इस्लामाबाद में इतने क्लब्स हैं जिनके अपने गोल्फ कोर्सेज हैं। आप बताएं, इतनी गुर्बत जिस मुल्क में हो, वहाँ मैं अगर उस गोल्फ क्लब में जाए मुझे तो शर्म आए, मेरा तो ज़मीर मलामत करे कि इस क्लब के बाहर सड़क पे कितने गरीब फिर रहे हैं और हम क्लब के अंदर जाके फिर हमें वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि वहाँ दूसरी और तीसरी और चौथी बीवी को क्यों नहीं लेके जा सकते, ये क्यों नहीं है इजाज़त वहाँ पे। तो ये हमारी इलीट के प्रॉब्लम्स हों तो उसमें आप 5 वजारतें लोगों में ये डंडोरा पीट रहे हैं कि 5 वजारतें खत्म करेंगे तो इंकलाब आ जाएगा। नहीं आएगा तो मसले की समझ में आएगी ना, जब मसला ही नहीं बिल्कुल। देखा आप घरों के साइज देखें, तमाम जिलों में जितने डिप्टी कमिश्नर हैं, कमिश्नर्स हैं, उनके घरों के साइज देखें आप, आईजी पुलिस के घरों के साइज देखें। अभी मैं देख रहा था पिछले कल परसों 2-3 दिन पहले एक तस्वीर, 2-2 कनाल के घर बन रहे हैं लाहौर में ब्यूरोक्रेट्स के लिए। बिल्कुल ऐसा 2 अरब और वो पंजाब हुकूमत ने डाला है पिछली हुकूमत पे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्यों बने सर? कानून साजी तो हुकूमतें करती हैं, यही कह रहा हूं ना, बिल्कुल यही। और मसला क्या है, ये जब आप सरकारी नौकरी को इतना पुरकशिश बना देते हैं
और गाड़ियां भी देते हैं, और तो फिर हर बंदा पाकिस्तान का चाहता है कि वो सरकारी नौकरी करे। दुरुस्त हो फिर गया। सिफारिशें और आती फिर हैं, नौकरियां भी मेरिट का खून सिफारिशों होता पर है। और आप- रिश्वतों पर। ठीक, अब साथ बिल्कुल, साथ और मेरी प्राइवेट सेक्टर को आप ना फ्लरिश करने देते हैं। हर बड़ा मंसूबा इस मुल्क में किसी ना किसी सरकारी इदारे के पास ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश कैसे करे? ना इन्वेस्टर को कोई प्रोटेक्शन है, ना टैक्स पेयर को अच्छे वाले को प्रोटेक्शन है, ना उनको रिश्वत से कोई जान छूटती है। इतने इदारे उनके पीछे पड़े रहते हैं। अगर कोई बिजनेस करे तो जॉब, देखिए वो मॉडल है जो हमने इतनी मेहनत से सेक्टर इतने में? सालों में बनाया और बड़ा आपने खूबसूरती से उसको सामने रख दिया। ज़ैगम साहब, बिलावल भुट्टो बार बार 17 विफाकी वजारतें खत्म करने का मुतालबा करते रहे। पीपल्स पार्टी अगर पंजाब के चंद अजला के अंदर जो इंतजामी ताकत लेने के लिए नून लीग वो प्रेशराइज कर रही थी, बारगेन कर रही थी, मुज़ाकरात कर रही थी, उन 17 वजारतों को खत्म करने के लिए नहीं दबाव डाल सकती? वहां हुकूमत के साथ नहीं खड़ी हो सकती कि आए मिलकर इन 17 वजारतों का खात्मा करते हैं और खड़े हो जाएंगे डट के? आयशा, पहले तो ये है कि अगर अफसार साहब की दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी होती तो इन्हें इस्लामाबाद क्लब के मेंबर्स का दुख भी मालूम होता। हाँ, ये जिन्हें कह रहे हैं कि दूसरी बेबी को लाना है तो 10 लाख रुपए पहले जमा कराओ। चले ये इन गरीबों को हाँ, दुख उसी का उस बात का होता है जो बंदा वहां से देखें- गुजरता है। ये आपने देखें- ठीक कहा, एग्री। तेनू एक लगे तू जाने, या तेनू 2 लगे तू जाने, या तेनू 3 लगे या 4 लगे तू जाने। देखिए, फिलहाल तो बिलावल एक लगी भुट्टो जान साहब रहे से हैं। ये पूछूंगा, कहिए। बिलावल भुट्टो साहब से ये मैं पूछूंगा कि जो कह रहे हैं कि 17 वजारतों को खत्म करें क्योंकि सूबों की हद तक आ चुकी हैं, ये सूबों के मिनिस्ट्रीज हैं, इसका मकसद क्या है? देखिए, इसके 2 मकसद हैं। पहला मकसद है डेवोल्यूशन, कि इक़्तिदार और अख्तियार ऊपर से नीचे की तरफ जाए, और दूसरी बात यह है कि फालतू अखराजात कम हो। दुरुस्त। तो डेवोल्यूशन का एक मरहला तो हो गया, इस्लामाबाद से पैसा चला गया कराची, लाहौर, कोयटा, पिशावर, अख्तियारात भी चले गए। अब ये 4 जो दारुल हुकूमत है सूबों के, ये क्यों सांप बनकर बैठे हैं? कि नीचे डेवोल्यूशन क्यों नहीं लेकर जाते? बिलावल ये क्यों नहीं पूछते कि अब ये ताकत, ये इख्तियार, ये पैसा अब नीचे डिवीजन्स और जिलों की सतह पे जाना चाहिए? और ये काम मुस्लिम लीग नवाज क्यों नहीं करती? पहला मकसद पूरा होने का कोई इम्कान नहीं है। अब दूसरा मकसद है कि अखराजात कम किए जाएं। अब एक तो दुख की बात है कि आप आधी तनख्वाह अपनी दे देंगी हुकूमत को टैक्सेस में, उसके बाद भी आप कह रही हैं कि कम करो अपने खर्चे। अब तो खर्चे कम होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मसला ये है कि ना सियासतदानों को वारे खाता है कि गवर्नमेंट का साइज कम हो विफाक पे या सूबों पे, ना ब्यूरोक्रेट्स को वारे खाता है। ब्यूरोक्रेट्स को नौकरी चाहिए, उन्होंने सेक्रेटरीज बनना है, और जो माल उन डिवीजन्स में, उन मिनिस्ट्रीज में आ रहा है वो चाहिए। और जो एमएनए साहब हैं उनको मिनिस्ट्रीज चाहिए, उनको भी हिस्सा चाहिए। एमएनए बनकर आए हैं, सारा कुछ सूबों में चला जाएगा तो उनका हिस्सा क्या बनेगा? वो खाली बेचारे 55 करोड़ साल में जो साहब, मिलेगा, कतई कलामी की मादत, उस पर क्या गुजारा सियासतदान और ब्यूरोक्रेट का जो डिफेक्टो रिलेशनशिप बन गया है, जो उनके अपने मफाद को, उसको तोड़ने का कोई तरीका है या नहीं है? अब हम ऐसे ही जिंदा इसमें तीसरा भी ऐड करें जी, क्रोनी कैपिटलिस्ट, सही सरमाया, ये पूरी फिर ट्रायंगल बन जाती है आपकी पावर एलीट की, आपकी अशराफिया की, कि सियासी अशराफिया, उसके अलावा रियासती अशराफिया और क्रोनी कैपिटलिस्ट और सरमायाकार। ये नहीं टूटेगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, अगर इनका नेक्सस नहीं टूटेगा। लेकिन ये तोड़ने को तैयार नहीं है, इतने ज्यादा मफादात है। अभी देखिए ताजा तरीन क्या वारदात हुई है, 700 असामियां विफाकी खाली थी जी, खाली रखी गई थी कि इनको खत्म किया जाएगा। और खाली का भी एक अजीब मजाक होता है, खाली असामी के जो पैसे हैं वो जाते हैं वजारत को, और साल के आखिर में वो जो वजारत है कहीं और खर्च कर देती है। माल जा भी रहा होता है, बनाया भी जा रहा होता है। और वफाकी काबीना ने कहा है खत्म करने का मकसद खत्म करना था, लेकिन वफाकी काबीना ने एक पतली गली से रास्ता निकाल दिया है कि इस तरीके से फिल भी की जा सकती हैं। तो ये तो 700 जो असामियां हैं सही, उसको भी बंद करने को तैयार नहीं है। और ये जो तरीका वारदात है मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत का, ये समझती ये है, तासुर ये देती है कि ब्यूरोक्रेसी के घोड़े पर ये सवारी करती है। इससे ज्यादा भोलपन की कोई इंतहा नहीं हो सकती। ठीक हो गया। ये ब्यूरोक्रेसी के आलाकार बनते हैं।
सही हो गया। तो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में खेलते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल मुझे देने दीजिएगा। देखिए 2015 में स्टील मिल बंद हुई थी। 2015 में कितने साल बनते हैं? 9 साल। 3000 से ज्यादा मुलाजिम अभी तक मौजूद हैं। 132 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं। ये तो हमारा मिजाज है, ये तो रिफॉर्म की माइंडसेट है। यहाँ रिफॉर्म की माइंडसेट ही नहीं है, आगे कैसे बढ़े? तो कंक्लूड यहाँ करते हैं, सब मुत्तफिक हैं कि ला हासिल मश्क है या बयान है जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, और अगर इतना भी कर लें तो कोई फायदा नहीं, मगर मजमूई तौर पर माले मुफ्त दिले बेरहम की मिसाल अशराफिया ने बना रखी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज सख्त पैगाम दिया गया है जो सोशल मीडिया पर मुहिम है, उसे लेकर और हुकूमत को चार्जशीट किया गया है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस में पैमरा, पीटीए और 3 सहाफियों को नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम इस मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी इस मुहिम के पीछे है उसको नहीं छोड़ेंगे। हमने पहले भी एक्शन लिया लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद कहा कि पैमरा, पीटीए और एफआईए की क्या जिम्मेदारी है? क्या उनको नजर नहीं आ रहा? हम क्या डायरेक्शन देंगे? क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है। जजेस काउंसिल को तो जवाब दे देंगे, तो क्या जजेस अब जवाब देने के लिए रह गए हैं? अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून खामोश हैं। तासुर है कि हुकूमत ही इस मुहिम के पीछे है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत की खामोशी बताती है कि हुकूमत इसमें शामिल है। इस केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी गई है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के ओहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए, अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। हम अदलिया के साथ खड़े हैं। वकला ओहदेदारों ने कहा कि जब अदलिया की आज़ादी पर हर्फ आया हम खड़े रहे हैं, हमें किसी सियासी जमात से कोई उम्मीद नहीं है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून खामोश। क्या हुकूमत ने इस मुहिम को रोकने की कोशिश नहीं की? हसन निसार साहब, आपके ख्याल में सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है क्या वो बहुत ज्यादा मुतासिर कर रहा है? वहां पर कुछ लिमिटेशंस की जरूरत है, हुकूमत को आकर रोकना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे इसका आई एम नॉट श्योर, मैंने कहीं ये जवाब दिया है पहले भी, ये वो डिग्री के हवाले से जो बात कर रहे हो आप, मुझे नहीं पता। जी वही है। अच्छा देखो, बात सुनो, ये इस मुल्क में ये बहुत दिलचस्प बात है। मुझे यकीन नहीं आया था बिकॉज ऑफ दैट इंडिविजुअल, लेकिन यहाँ ये स्कैंडलाइज करना इसलिए आसान है, हर बात करना बहुत, एंड यू कैन गेट अवे विद इट बिकॉज ख्याल इस हकीकत की तरफ जाता है कि यहाँ असली है ही कुछ नहीं। दूध से लेके बेसन तक और बेसन से लेके उस वजीर आलन तक जिसने सरेआम कह दिया था इसी मुल्क में, सरेआम कि डिग्री तो डिग्री होती है असली। आखिरी बात मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ अबसार आलम साहब को, जिन्होंने 3 बालों पर मुश्तमिल एक जुल्फ़े परेशान की बात की है जो बहुत खूबसूरत और क्रिएटिव है। भाई वाह, अच्छा हो गया, सुभान अल्लाह। सब सवालों और जवाबों पे भारी, 3 बालों जुल्फ़े परेशान, बस रह जाएं ये 9 3 भी न रहे। नुसरत साहब, ये जस्टिस जहांगीरी का मामला है, अदालती मामलात पर खत लिखने वाले 6 जजेस में शामिल हैं। पहले भी एक जज के खिलाफ सोशल मीडिया चलती रही। हुकूमत शऊरी तौर पर इस मुहिम को रोकने के लिए इक़दामात नहीं उठा रही? देखिए बीबी, मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जिस इज्जत माब जज साहब का जिक्र हो रहा है, मैं उन्हें जब वो अभी तालिब इल्म थे उन दिनों से जानता हूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे और पीपल्स पार्टी के हामियों में शुमार होते थे। जब से ये अपने मनसब पर फायज हुए हैं तो एक ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट होते हुए मेरी उनसे एक आध मरतबा समाजी ओकेजन में, ज़्यादातर शादियों में 2 या मरतबा, उससे ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई है। मैं फासला रखता हूँ और ये फ़र्ज़ है। लिहाजा मेरे लिए जी बहुत ही दुश्वार है कि मैं इस बारे में कोई तबसरा आराई करूँ। लेकिन साथ ही मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि यकीनन FIA को विजिलेंस दिखानी चाहिए थी, कि पैमरा को विजिलेंट रहना चाहिए था। पैमरा का तो खैर सच नहीं है, उसने तो मुझे और आपको देखना है कि हम क्या यावागोई कर रहे हैं। और PTA इसमें लेकिन एक बहुत बड़ा कैच भी है। हमारी बदकिस्मती है, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, बाकायदा स्क्रीन पे आपके सामने कह रहा हूँ, जुमे के रोज़ मैं लाहौर में था जी, वहाँ पे
कुछ लोगों के साथ बैठ के हम खाना खा रहे थे, तो एक साहब जो बैरून मुल्क से तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आजकल आपको टीवी पर देखकर दुख होता है, मैं समझता हूँ कि आप अब सच नहीं बोल सकते, आपने अगर सच बोला तो अरशद शरीफ वाला आलम होगा। और वो कह के चले गए। अब मैं हक्का बक्का हो गया कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अब देखिए इस पे एक बहुत बड़ा कैच है। आप ये देखिए, चंद ही रोज़ कबल हमारे यहाँ एक ताकतवर तरीन रियासती इदारे का बड़ा लंबा इजलास हुआ और उसके आखिर में एक टर्म आपको आई है, डिजिटल टेररिज्म जी। गुज़श्ता कुछ वाक़यात हुए जिसमें कुछ लोगों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए कुछ बातें की और उस पर जब हुकूमत हरकत में आई तो उन्हें कोर्स ने रिलीफ फराहम की। मिसाल के तौर पर आज़ाद कश्मीर के एक शायर और मज़ीद मैं आपको काफ़ी एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड एक्टिविस्ट। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑनरेबल इज़्ज़त माब जजेस साहब ने वो जो फैसले किए उसका फ़ायदा उठाते हुए जो दूसरे लोग हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी फिर हम भी ज़रा हिस्सा डाल के देखते हैं और बताते हैं कि सोशल मीडिया पे चलाई अफवाहें या बेबुनियाद खबरें या प्रोपेगेंडा वो कितनी तकलीफ पहुंचाता है। सही, तो जब इनको भी समझ आ जाए तो फिर शायद ये भी कहें कि हाँ जी, इनको भी लगाम डालना होगी। ठीक हो तो इट कैन बी अ वेरी डीपर गेम जी। मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं, मैं किसी की नीयत पर शुबा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है, मुझे ये खदशा लाहक है कि ये केस जिस तरह बिल्ड हो रहा है इससे ये होगा कि वो जो नाम नहाद मुतबादल मीडिया बन रहा है जहाँ पे हक गोई नुमाया होती है वो भी शायद गुंगा होने को मजबूर। ठीक हो गया, ये एक अहम पॉइंट उठाया। इसी पर ज़ैगम साहब राय लेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। ज़ैगम साहब, ये जो हुकूमत से पूछा जा रहा है कि आप खामोश क्यों हैं, और अगर खामोश हैं तो शायद आप ही इसके पीछे हैं, आप क्या समझते हैं इस पर? इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हुकूमत खुद एक पार्टी है, वो सिर्फ हुकूमत तो नहीं है, वो साथ पार्टी है, उसके इंटरेस्ट हैं, वो दूसरी साइड पर है। वज़रा जो खुद बयानात जिस तरीके से दे रहे हैं अदलिया के बारे में, जजेस के बारे में, फिर जो गवर्नमेंट के प्रो गवर्नमेंट या प्रो PMLN जो एक ट्रॉल्स हैं, उन्होंने भी तो ये देखा है कि दिस इज द गेम इन टाउन, तो उन्होंने अपने ट्रॉल्स पाल लिए हैं। यू कैन आइडेंटिफाई देम, सबको पता है वो कौन है, और वहां पे जो कैंपेनें चलती हैं वो आपको मुझे सबको नजर आ रही हैं। तो बिल्कुल ये लोग शामिल हैं। और यहाँ पे मसला ये हुआ कि जिस तरह देखे PTI ने एक तरीका कार बनाया था कि इदारों पर दबाव डालो, उससे फायदा होगा। इस्टेब्लिशमेंट पर भी दबाव डाला कि हम सादिक और अमीन हैं और इसलिए हमारा साथ देना लाजिम है। अदलिया पर भी उसने दबाव डाला, एक वक्त तक उसका बड़ा फायदा भी हुआ। तो मुस्लिम लीग नवाज के बारे में हमारा ये ख्याल था कि ये वो यही गेम वो 1990 की दहाई में खेलती रही है, अब पीछे छोड़ आई है, अब ये बदल गई है, अब ये न्यू मुस्लिम लीग है। लेकिन अब ये एक ऐसी मुस्लिम लीग है जो PTI की नकाली करती है, जो नकली PTI बनने में ज्यादा खुशी महसूस करती है, जो समझती है कि अगर तोते की तरह PTI की कॉपी कर लेंगे तो हम भी बड़े मकबूल हो जाएंगे। तो वही हरकतें कर रही है और इंस्टीट्यूशंस को गिराना, इंस्टीट्यूशंस को खराब करना। देखिए, एक पिलर जो स्टेट का है उसको जलीलो ख्वार करना, रुस्वा करना, ये रियासत के खिलाफ जाता है। चाहे PTI कर रही हो, चाहे मुस्लिम लीग कर रही हो। अगर कोई इंडिविजुअल ने गलत किया है तो आप प्रोब कर लें, उसके कानूनी तरीके मौजूद हैं, ETC मौजूद है। देखिए, ये हायर एजुकेशन कमीशन का काम है किसी डिग्री को वेरीफाई करना या ना करना। बिल्कुल सही। ये किसी और का काम नहीं है, ट्रॉल्स का काम नहीं है कि वो कैंपेन करके करें और पूरी अदलिया को खराब करें, एक जज के पीछे लग जाए इस वजह से कि उसका फैसला आपको पसंद नहीं आ रहा। दुरुस्त, ठीक है। अब सार साहब, सोशल मीडिया की कैंपेनिंग एंड ट्रोलिंग हमारी सियासत, सहाफत, अदलो इंसाफ सबको रूल कर रही है, क्या कुछ भी दायरे में नहीं रह गया? यही मकसद था इसका जब ये शुरू की गई थी, जब ये ट्रेंड किया गया था लोगों को, बच्चों को, जब उनको पढ़ाया गया था, बुला बुला के सिखाया गया था कि नफ़रत कैसे भरनी है, जहर कैसे भरना है, झूठ कैसे फैलाना है, तो वो फैल गया। अब मसला ये है कि हुकूमत बीच में फुटबॉल बनी हुई है दो पिलर्स के दरमियान। पिलर्स की बात हो रही है, पार्लियामेंट भी तो एक पिलर है ना, उसके पल्ले क्या रहने दिया?
हम सब ने मिलकर पिछले 10-20 साल में, जब पार्लियामेंट के पल्ले नहीं रहा तो अब पार्लियामेंट साइड पे खड़ी है, बल्कि साइड पे नहीं खड़ी, फुटबॉल बनी हुई है और 2 और पिलर्स के दरमियान। तो बात यह है कि बात सच करनी चाहिए, और सच बात यह है कि मैं इस बात से एग्री करता हूं कि सोशल मीडिया पे दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन मैं इससे आगे जाता हूं थोड़ा। मैं कहता हूं आवाम किधर जाए, आवाम की तो इज्जत है ही नहीं इस मुल्क में। अब देखिए ना, जजेस के आप रिमार्क सुन लें, बर्दाश्त नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, अडयाला में गर्मियों गुजारेंगे, मतलब ये अदालत बरहम हो गई। मुझे ये चीज़ें सुन के तकलीफ होती है, क्योंकि अदलिया इन चीज़ों से बुलंद है और होनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने माजी में देखा इसी अदलिया ने छोड़ा भी, दरगुजर भी किया, बर्दाश्त भी किया। गर्मियां तो छोड़ें, एक दिन पूरी अदलिया मिलकर जनरल परवेज मुशर्रफ को जेल नहीं भेज सकी एक दिन के लिए। लेकिन ठीक है, अजमत शेख साहब थे, रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सिफारिश की नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म से किसी की सरकारी अफसर को तरक्की के लिए, वो उन्होंने नहीं मानी, तो उन्होंने मैसेज भिजवाया कि अडयाला जेल में बहुत जगह है वज़ीर-ए-आज़म को रखने के लिए, और उन्होंने रखा। ये होती है ताकत अंधी। तो ठीक है, फिर ताकत आपस में अगर दो तरफ लड़ रही है तो हम तो वो मेंढक हैं या घास हैं जो बड़े बैलों की लड़ाई में पिस जाती है। तो ये हमारी किस्मत है। बहुत शुक्रिया आप चारों का आज के प्रोग्राम से इजाज़त दे लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।